हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब हुआ बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार के जो प्रश्न होते हैं बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट के ही क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखने में मिला होगा आपको कि सीजीएल के एग्जाम में या फिर सीपीयू के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए हैं सभी शिफ्ट में आपको जो भी क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को देखने को मिले हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जो सोल्यूशन होगा वो मैं हमेशा आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाता है आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। और इसके लिए अगर आपको क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम है इसका ऑफिशियल लिंक टेलीग्राम ग्रुप का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे हर एक क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। आप पीडीएफ के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को फिर फर्दर कर सकते हैं विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको बार बार वीडियो नहीं देखना है तो आप पीडीएफ जरूर रखिए इसका। एक बार वीडियो देख लीजिए और वीडियो इत्मीनान से देखिए, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको सारे डाउट जो होंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के वो दूर हो जाएंगे। और इससे पहले कम से कम आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस इसके साथ साथ जो डिस्काउंट है और एक और चैप्टर परसेंटेज। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पता रहना चाहिए। इन 3 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या बेसिक भी कम से कम पढ़ा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है या फिर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है इस चैप्टर से तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इसके बेसिक्स से रिलेटेड अलग मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दीजिए ताकि और वीडियो में जल्द से जल्द ला सकूं। पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट 10 रुपीज पर केजी बट कुडंट फाइंड द बायर्स एट दिस रेट। यानी कि 10 रुपए के रेट से वो वेजिटेबल बेचना चाहता तो है लेकिन इस रेट पर कोई खरीदने वाला उसको नहीं मिलता है। सो ही रिड्यूस्ड द प्राइस टू 7.2 रुपीज पर केजी। यानी कि इसलिए उसने क्या किया, रेट को 7.2 रुपीज तक कम किया लेकिन यूसेज ऑफ फॉल्टी वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। लेकिन करता क्या है कि 1 केजी के बदले में वो 900 ग्राम वजन ही उसको तौल के देता है जो भी खरीदने आता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्चुअल प्राइस। यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है उसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नया वाला रेट तो मालूम नहीं है। अच्छा, नया वाला रेट भी मालूम ही है, पुराना वाला रेट भी मालूम ही है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, लेकिन कंपैरिजन कब करेंगे, हमें पूछ रहा है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो पहले वाला यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है सो तो हमें पता है। ठीक है, कितना है, 10 रुपीज पर केजी। और जो न्यू प्राइस आएगा वो कितना आएगा। तो आप बोलोगे कि नया प्राइस तो यहाँ दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखिए जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10 रुपीज पर केजी है, यानी 1 केजी का। यहाँ पर वो 7.2 रुपीज पर केजी बोल तो रहा है लेकिन एक्चुअली में वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो अगर हम यहाँ 1 केजी का देखें तो कितना रेट पड़ेगा, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर 900 ग्राम का रेट यहाँ पर 7.2 है तो 1000 ग्राम का रेट कितना आएगा। तो पहले 1 ग्राम का आप निकालोगे तो 7.2 इंटू 900 और 1000 का निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, जीरो से डेसिमल, और 9 8 72 यानी 8 का आ जाएगा। यानी नया प्राइस 8 है और पहले का प्राइस 10 था तो 10 से 8 बन गया तो कितना कम हो गया, 2। कितने पे, 10 पे और गुणा में 100। तो इससे ये काट दो यानी कि 20% का परिवर्तन होगा, 20% का चेंज आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर बी में है। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, आप रेशियो बना के कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन इतना छोटा है, इतना आसान है कि आपको 2-4 तरीके याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है रमेश के बारे में। ठीक है, तो रमेश जो है वो सेल करते हैं राइस किस रेट पर, 36 रुपीज पर केजी, विच ही परचेज्ड फॉर 30 रुपीज पर केजी।
यानी 30 रुपए की दर से खरीदा था, लेकिन सेल कर रहा है 36 रुपए प्रति केजी की दर से। ये कह रहा है कि ही गिव्स ओनली 800 ग्राम ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। जब बेचता है तो 1 kg के बदले में 800 ग्राम ही दे रहा है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रमेश, यानी रमेश को इसमें फायदा कितना होता है। ठीक है, ये प्रति है कि दर से चावल बेचता है, जिससे ये लगता है कि ये इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। ये सब दिख रहा है अभी। चलिए, अभी यहाँ पर क्या था कि 36 रुपए की दर से चावल बेचता है, ठीक है, लेकिन खरीदता है 30 की दर से। तो यहाँ कितने का फायदा हो गया, तो आप बोलोगे 6 का फायदा हो गया 30 पर। देखो अभी मैं रेशियो से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखो, 30 का खरीद के 36 में बेच दिया, यानी 6 का फायदा हो गया 30 पे, जिसमें ये इसका सीपी था और ये इसका प्रॉफिट है। इसको अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे पहले केस में 5 था तो 6 बन गया। ठीक है, यानी कि इसका प्रॉफिट हुआ। आप डायरेक्ट प्रॉफिट भी लिख सकते थे। दूसरे केस में क्या हुआ, 1 kg की जगह पर 800 ग्राम का ये बाट इस्तेमाल करता है। यानी कि दिया तो 800 ग्राम, लेकिन दाम कितने का लिया, 1000 ग्राम का। तो यहाँ आप बोलोगे कि 8 के बदले में ये 10 बन रहा है, तो मैं लिख देता हूं 8 के बदले में कितना हो गया, 10। तो ओवरऑल चेंज क्या आया, आप इसको काट सकते हो, 5 दूना 10, तो ये 6 दूना 12 हो गया और ये 8 रह गया। तो 8 की वैल्यू अगर 12 बन गई तो 4 का फायदा हो गया 8 पे और इंटू का 100। तो ये 4 दूना 8 और 2 से इसको काटोगे तो 50, यानी कि पूरे 50% का फायदा उठा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 50% का फायदा इनको हो रहा है और ये काबिल तारीफ है बिजनेस। यहाँ पर 50% का फायदा हो गया, लेकिन यहाँ पर इसने घोटाला कर दिया, इसलिए 50% का फायदा हुआ। आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप बोलोगे कि पहले 6 का फायदा कमा लिया 30 पे और गुणा में 100, यानी पहले केस में 6 पचे 30 और 5 से काटोगे तो 20, यानी पहले केस में तो 20% का फायदा हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ, तो आप बोलो कि 800 ग्राम दिया 1000 के बदले में, तो फायदा कितने का हो गया, 200 ग्राम का, कितने पे, 800 पे। ठीक है, और गुना में 100, तो ये 2 चौके 8 और 4 से इसको काटोगे तो 25, यानी कि यहाँ पर 25% का फायदा हो गया। तो दोनों को मिला के कितने का फायदा हो गया, फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, ये अप्लाई करोगे तो आपका फिर से 50% आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना तामझाम ना करके मैं कहूंगा कि ये तरीका अपनाओ और जल्दी आंसर लाओ। अगला सवाल है कि एक बेईमान फल विक्रेता है, 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन 1 kg की जगह पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। अब सिंपल उसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। आप बताओ, 20% का मतलब 1/5 हुआ, ठीक है, और यहाँ 950 ग्राम 1 kg की जगह पर इस्तेमाल करता है, यानी कि यहाँ पर 1 kg और 950 ग्राम। ठीक है, तो चूंकि इसमें बाद में हमें फायदा लिखना है, तो बाद में हमें 1000 ग्राम को लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये देता तो है 985 ग्राम, इस पर इसको 1000 के बदले में इसको काटो आप, तो 0 से 0 और ये 20 बचे और ये 19 बचे। बस ये रेशियो इस्तेमाल कर दो, 5 के बदले में 6 बना दिया, 1 का फायदा ले लिया और यहाँ 19 को 20 बना दिया, यही है ना। अब यहाँ से निकाल लो, अगर कटता है जैसे ये 5 चौके 20 तो काट दो, ये 6 चौके 24 बन गया और ये 19। 19 को अगर 24 में बेचेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 5 का, कितने पे, 19 पे, और गुना में 100 करोगे तो 500/19% आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये बहुत छोटा वीडियो है, आप कंप्लीट देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। फायदा नहीं हुआ तो आप बस लाइक करके चले जाइएगा, और फायदा हुआ तो लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट्स। देखो 12% कम तौलेगा तो उतना तो फायदा हो गया। 12% कम तौलने का मतलब, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं 100 रुपए में अगर 10 कलम खरीद के लाता हूं, लेकिन 100 ही रुपए में मैं 8 ही कलम बेच करके और 100 रुपए कमा लेता हूं, तो यहाँ पर 2 कलम का तो मुझे फायदा हो गया ना। तो वही बात यहाँ पर है, 12% कम तौलने का मतलब है कि 12% का यहाँ पर फायदा हो गया। आगे ये कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो आपको बताना है टोटल गेन परसेंटेज।
यानी कि देखो, सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का इस्तेमाल भी करता है और 10% का लाभ भी कमाता है अलग से। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये दोनों जब मालूम है तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 10 और प्लस 12 और प्लस 12 गुना में 10 यानी 120/100। तो ये 12 और 10 कितना हो गया, आप बोलोगे 22। नहीं, 22 में फिर 1.2 हम जोड़ेंगे तो वो तो कुछ और बन जाएगा। 12% कम तौलता है, ठीक है, 12% कम बाट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 था तो बाट में इसने 88 लिख दिया। तो चूंकि ये लाभ होगा तो हमें 88 को पहले लिखना होगा और 100 को बाद में लिखना होगा। और 10% लाभ जो कमाता है यानी कि 10 को 11 बना दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा और ये अगर 88 है तो ये 110 बन गया, यानी कि लाभ कितने का हो गया। तो आप बोलोगे 12 और 10 22 का कितने पे, तो आप बोलोगे 88 पे और गुणा में 100। तो 22 चौके 88 और 4 से इसको काटोगे तो 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे 25% ऑप्शन सी आपका सही हुआ। ठीक है, आई होप कि ये बात समझे होंगे। और पहला जो तरीका है वो निश्चित तौर पर गलत हो गया। अच्छा, अब आपके मन में डाउट चल रहा है कि फिर यो ये वाला तरीका जो था पहला वाला वो गलत क्यों हो गया, तो देखो मैं समझा देता हूँ। गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया, 12% कम बाट का इस्तेमाल कर लिया है तो हमने इसको डायरेक्ट फायदा ले लिया। डायरेक्ट फायदा ना लेके हमें ऐसे समझना चाहिए था कि 12% कम बाट का इस्तेमाल करने का मतलब हुआ कि उसने 88 को 100 बनाया है, ठीक है। तो फायदा कैसे हुआ, फायदा उसको 12 हुआ तो, लेकिन 100 पे नहीं, वो 88 पे फायदा हुआ क्योंकि अपने तरफ से इसने 88 ही दिया है। तो जो इसका गया वही इसका क्रैमुल होगा ना। तो हमें नीचे 88 लेके और इसको आपको अब अलग से परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। और तब जाके यहाँ पर जो जैसे इतना इंटू 100 करोगे आप। अब ये जो भी लेट से ये x% आया तो ये x% और जो 10% अलग से प्रॉफिट कमाया था ये, इन दोनों को जगह जब आप इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तब आपको 25% मिलेगा। ठीक है, लेकिन उतना टेंशन क्यों लेना, ऐसे ही सॉल्व कर लो डायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि एक बेईमान दुकानदार फिर से है और इसने 25 रुपए प्रति केजी की दर से नमक बेचने का दावा किया। नमक का क्रयमूल्य 25 ही रख दिया, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करने लगा। तो कितना फायदा कमाया, तो देखो 25 के बदले में वो तो 25 रेट रख ही दिया, ठीक है, लेकिन नमक का क्रयमूल्य भी 25 है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्रयमूल्य भी 25 है, बेचने का दावा भी 25 पर किया। तो फायदा कहाँ कमाया, जो 200 ग्राम निकाल रहा है बस वही फायदा हुआ इसको, क्योंकि 25 में ही खरीदा है 25 में ही बेच रहा है, तो यहां पर तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, फायदा हुआ उसको यहाँ 200 ग्राम जो निकालता है। तो 200 ग्राम अगर निकाल लेता है तो देता कितना है, 8 बोलोगे, 800 ग्राम निकाल लिया इसमें से 200 ग्राम। तो ये जो 200 ग्राम है ये तो फायदा हो गया इसको 800 ग्राम पे, तो आप बोलोगे 200 का फायदा हो गया 800 ग्राम पे और गुना में 100। तो ये 2 चौके और 4 से इसको काटोगे 25 चौके, यानी 25% का सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। अगला सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको बोला गया है अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन अ 3 केजी वेट, यानी कि 3 केजी के बाट में 100 ग्राम का फॉल्ट करता है वो, यानी कि 100 ग्राम कम तौलता है। ही सोल्ड 3 केजी ऑफ पोटैटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर 46 रुपीज, यानी कि 46 रुपए में 3 केजी उसने पोटैटो चारू को बेचे और उसी फॉल्टी वेट का इस्तेमाल करता है, यानी 100 ग्राम कम दिया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर वॉज 12 रुपीज पर केजी, यानी सेलर के लिए वो 12 रुपए प्रति केजी का कॉस्ट आता है उस पोटैटोज का। और यहाँ पे क्या है, हाउ मच प्रॉफिट, देखो यहाँ रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं, डिड ही अर्न ऑन द पोटैटोज। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट पूछ तो रहा है लेकिन परसेंटेज में नहीं, तो थोड़ा सा अलग हो गया, हमें रुपए में ही निकालना होगा। देखो सबसे पहली बात कि हमें एसपी तो मालूम है कि वो सेलिंग प्राइस जो करता है या सेल करता है वो ओवरऑल 46 रुपीज का सेल करता है। अब हमें सीपी बस निकालना है। आप कहोगे सीपी तो बहुत आसान है, 12 रुपए पर केजी है और 3 केजी की बात है तो 48 रुपए हो गए। लेकिन आप गलत सोच रहे हो, 48 रुपए का अगर खरीदा होता 46 में बेचता तो लाभ ही नहीं होगा, उसको तो लॉस हो जाएगा, फिर हानि हो जाएगा।
तो बात क्या है यहाँ पर देखो, उसने 100 ग्राम कम तौला है। आप देखोगे कि 1000 ग्राम के लिए, सीपी की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 ग्राम यानी 1 केजी के लिए 12 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो आप बताओ 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 और बटा में 1000। लेकिन यहाँ 2900 ग्राम की बात चल रही है, कितना उसने खरीदा है भाई या बेचा है, 100 ग्राम कम 3 केजी, यानी कि 3000 ग्राम में 100 ग्राम कम, यानी कि 2900 ग्राम उसने बेचा है। तो 2900 ग्राम का जो प्राइस निकल के आ जाएगा वो 20 से 20 काट दो, 12 में 108 और 12 दूना 24 और 10 34, यहाँ पे डेसिमल, यानी इतने रुपए का सीपी आ गया। तो खरीदा है इतने में, बेच रहा है इतने में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, बहुत आसान है। 46 में से 34.8 को माइनस कर दो तो 11.2 रुपीज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, और अगर ये क्लियर होगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और अगर लाइक कर चुके हैं तो कमेंट भी कर देंगे, और वो भी कर लिए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और वो भी कर दिए होंगे तो शेयर कर दीजिए। अगला और आखिरी सवाल इस क्वेश्चन का, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा किया, लेकिन 1 केजी की जगह पर 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग किया। तो ये तो सिंगल सिंगल है, आप डायरेक्ट इससे परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो। देखो जो कम वाला है ना, वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कम देगा और पैसा ज्यादा का लेगा, तभी प्रॉफिट होगा ना। तो आप इसमें ऐसे समझो कि अगर मैं सीपी और एसपी के टर्म में लिखूं, तो इसका खुद का कितना गया, जितना ये दुकानदार ग्राहक को दिया वही तो इसका खुद का कॉस्ट प्राइस हुआ, या फिर वही इसका खुद का जो अपने तरफ से गया वो गया। ठीक है, तो 870 जो है ये कॉस्ट प्राइस आप मानोगे। इसको मिला कितने का प्राइस, तो आप बोलोगे इसको जो सेलिंग प्राइस मिला या फिर जो पैसा मिला वो 1 केजी का मिला। ठीक है, तो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। अब ये 10 से 10 काटोगे, यानी कि 87 का खरीद के 100 पे बेचा, तो फायदा हो गया 13 का ओवर 87, और इंटू का 100% कर लो, तो ये 1300 और बटा का 87 आ गया। तो ये 87 से अगर काटोगे तो 2 बार तो नहीं जाने वाला है 1, और आप चाहो तो 87 से डिवाइड भी कर दो 1300 को, तो ये 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में 87। तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बच गया 12 में से 8 गया 4, और फिर एक जीरो लगा दो। तो 8 छके 48, 8 पच्चे 40 और 7 पच्चे 35। तो ये 4 बार में ही कटेगा, और 4 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है 1 4 से, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, मुझे लगता है कि 7 ही सवाल था, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मैंने छोड़ दिया है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इंस्टा यूजर हैं तो आप वहां भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा ये आप कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे ही आपके लिए अगली टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाएंगे।